सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो कल हमने AEC 3 का जो पहली यूनिट जिसमें हमारा पाठ्य बिंदु था संधि, उसका ये दूसरा भाग है और आज है ये गुण संधि के विषय में। तो गुण संधि किसे कहेंगे, ये इसका नियम है। देखिए, आद गुण है, ये सूत्र है। ए या आ के बाद ई उ री या री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है, अर्थात ये गुण कहलाएगा। जैसे इसने पहला नियम दिया है, ए या आ से परे ई या दीर्घ ई हो तो दोनों को ए होगा। अर्थात जब हम यहाँ पर ऐप हो प्लस ई हो तो ये ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, वो कोई सी भी हो सकती है, तो वो आपका ए हो जाएगा। दूसरा है, ए या आ से परे ऊ आ जाए तो वो ओ हो जाएगा। ए या आ से परे री या दीर्घ री हो तो दोनों को अर हो जाएगा। ए या आ से परे री होगा तो दोनों को अल हो जाएगा। इस नियम के आधार पर निम्नलिखित अनेक स्थानों पर गुण संधि होती है, तो इसे हम गुण संधि कहेंगे। इसका पहला ये भाग है, ये देखिए, ए परे ई होने पर ए, अर्थात ए प्लस ई ए हो जाएगा। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, तो ये आपकी गुण संधि है कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इसके अन्य उदाहरण हैं यहाँ, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, नग प्लस इंद्र नगेंद्र, राज प्लस इंद्र राजेंद्र। दूसरा नियम देखिए, ए से परे ई होने पर ए, अर्थात ए प्लस दीर्घ ई बराबर है ए होगा। नर प्लस ई सह नरेसह, तो इसके अन्य उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। दिन प्लस ई सह दिनेसह, देव प्लस ई सह देवेसह, सुर प्लस ई सह सुरेसह। ये तीसरा नियम है। आ से परे ई होने पर ए, अर्थात ए हो जाएगा। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र। इसके अन्य उदाहरण हैं यहाँ, सा प्लस इव सेव, लता प्लस इंद्र लतेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र, रमा प्लस ईसह रमेशः। आ से परे ई आ जाए तो भी ए होगा, जैसे रमा प्लस ईसह रमेशः। इसके अन्य उदाहरण हैं यहाँ पर, महा प्लस ईसह महेशः, लता प्लस ईसह लतेशः, सीता प्लस ईसह सीतेशः। ख भाग है ये। ए से परे उ होने पर ओ हो जाएगा, जैसे पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। अन्य उदाहरण है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः, आत्म प्लस उन्नति आत्मोन्नति। ये दूसरा नियम है। ए से परे दीर्घ उ होने पर ओ, अर्थात ए प्लस उ ओ हो जाएगा। नव प्लस उ ढा नवोढा, तो इसके अन्य उदाहरण हैं यहाँ पर, ए से परे उ होने पर ओ, अर्थात आ प्लस उ बराबर है ओ हो जाएगा। जैसे गंगा प्लस उदकम गंगोदकम,
गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। अन्य उदाहरण है विद्या प्लस उदयः विद्योदयः, विद्या प्लस उन्नतिः विद्योन्नतिः, कमला प्लस उन्नतिः कमलोन्नतिः। 4 का है ये। आ से परे दीर्घ ऊ होने पर ओ अर्थात आ प्लस ऊ ओ हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऊ रुहु महोरुहु। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। गंगा प्लस ऊर्मिहि गंगोर्मिहि। ए से परे री होने पर अर गुण हो जाएगा। ए प्लस री बराबर है अर। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। अन्य उदाहरण है इसके ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मर्तुः, शीत प्लस ऋतुः शीतर्तुः, कृष्ण प्लस ऋद्धिः कृष्णर्धिः, वसंत प्लस ऋतुः वसंतर्तुः, द्रव्य प्लस ऋद्धिः द्रव्यर्धिः, घन धन प्लस ऋद्धिः धनर्धिः। अब ये एक और नियम है। आ से परे री होने पर अर अर्थात आ प्लस री बराबर है अर गुण हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतुः वर्षा ऋतुः। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। देखिए लता प्लस ऋद्धिः लतर्धिः। ए से परे लरी होने पर अल अर्थात ए प्लस लरी बराबर है अल हो जाएगा। तव प्लस लरीकारः तवलकारः। ये इसका अन्य उदाहरण दिया है एक मम प्लस लरीकारः ममलकारः, मम प्लस लरीकारः ममलकारः। आ से परे लरी होने पर अल अर्थात आ प्लस लरी बराबर है अल हो जाएगा। शाला प्लस लरीकारः शालालकारः शालालकारः। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। माला प्लस लरीकारः माललकारः। गुण संधि के अपवाद हैं ये। जैसे गुण संधि के कुछ अपवाद भी प्राप्त होते हैं जहाँ संधि का नियम लगने पर भी गुण नहीं होता है। जैसे अक्ष प्लस ऊहिणी अक्षौहिणी, सुख प्लस ऋतः सुखार्तः, दुख प्लस ऋतः दुखार्तः, पिपासा प्लस ऋतः पिपासार्तः। तो ये आपके गुण के कुछ अलग से अपवाद के रूप थे जो वृद्धि में आ गए। अब ये आपकी वृद्धि संधि है। देखिए इसका नियम है वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। ए या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ औ हो जाता है। अर्थात यदि एक नियम है ए या आ से परे ए या ऐ हो तो दोनों को ऐ होगा। 2 नंबर पर है ए या आ से परे ओ या औ हो तो दोनों को औ होगा। इस नियम के आधार पर निम्नलिखित अनेक स्थलों पर वृद्धि संधि होती है। पहला नियम ए से परे ए होने पर ऐ अर्थात ए प्लस ए बराबर है ऐ। जैसे एक प्लस एक सह एकैकसः, एक प्लस एक सह तो एकैकसः ऐसा बन जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं जन प्लस एकता जनैकता, एक प्लस एकः एकैकः, पंच प्लस एते पंचैते, कृष्ण प्लस एकत्वं कृष्णैकत्वं, स्थूल प्लस ऐषणः स्थूलैषणः, मोटा हिरण। ये इसका अर्थ है। दूसरा नियम है
ए से परे ए होने पर ऐ अर्थात ए प्लस ऐ बराबर है ऐ हो जाएगा। परम प्लस ऐश्वर्यम परमैश्वर्यम ऐसा बन जाएगा। अन्य उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। तीसरा नियम है आ से परे ऐ होने पर ऐ अर्थात आ प्लस ऐ बराबर है ऐ हो जाएगा। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम ऐसा हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण हैं रमा प्लस ऐश्वर्यम रमैश्वर्यम महा प्लस ऐरावतः महिरावतः। ख बाग का एक है ये। ए से परे ओ होने पर औ अर्थात ए प्लस ओ औ ऐसा हो जाएगा। जल प्लस ओ घ जलौघः जल प्लस ओ घ जलौघः। अन्य उदाहरण है इसके तंडुल प्लस ओदनम तंडुलौदनम। आ से परे ओ होने पर औ अर्थात आ प्लस ओ बराबर है औ। महा प्लस औषधम महौषधम ऐसा रूप बन जाएगा। ये इसके अन्य उदाहरण हैं महा प्लस ओ घ महूघः महा प्लस औषधि महौषधि। तीसरा नियम है ये ए से परे औ होने पर औ अर्थात ए प्लस औ बराबर है औ हो जाएगा। जन प्लस औत सुक्यम जनौत सुक्यम ऐसा रूप बन जाएगा। अन्य उदाहरण है दर्शन प्लस औत सुक्यम दर्शनौत सुक्यम। तस्य प्लस औदार्यम तस्यौदार्यम। अस्य प्लस औचिति अस्यौचिति। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णौत्कंठ्यम। ये 4 का नियम है। आ से परे औ होने पर औ अर्थात आ प्लस औ बराबर है औ हो जाएगा। जैसे रमा प्लस औदार्यम रमौदार्यम। अन्य उदाहरण है महा प्लस औदार्यम महोदार्यम महा प्लस औत्सुक्यम महोत्सुक्यम। अयादि संधि आ गई है ये आपके जो पाठ्यक्रम में अयादि संधि भी लगती है। एचो अयवायवः एच अर्थात ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए को अय ओ को अव आई को आय और औ को आव हो जाता है तो वो आपकी अयादि संधि कहलाएगी। इस नियम के आधार पर निम्नलिखित अनेक स्थानों पर अयादि संधि होती है। पहला नियम है ए से परे कोई भी स्वर आने पर ए को अय होगा। जैसे हरे प्लस ए हरये हरे प्लस ए हरये। अन्य उदाहरण है से प्लस अनम शयनम ने प्लस अनम नयनम चे प्लस अनम चयनम शे प्लस आनः शयानः से प्लस इतः शयितः शे प्लस आते शयाते मुने प्लस ए मुनये कवे प्लस ए कवये। ये दूसरा नियम है ओ से परे कोई भी स्वर आने पर औ को अव जैसे भो प्लस अनम भवनम ऐसा हो जाएगा। ए को अय होता है और ओ को अव होता है तो यहाँ पर भो प्लस अनम तो भवनम ऐसा बन जाएगा। अन्य इसके उदाहरण हैं यहाँ पर देखिए पो प्लस अनः पवनः लो प्लस अनः लवणः। ये जो लवण है अण है ये निपात से हो गया है अर्थात इसमें कोई नियम नहीं है कि न को अण होने का जो नियम है रे श होने चाहिए लेकिन वो है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ न को अण हो गया। पो प्लस इत्रम पवित्रम गो प्लस ए गवे साधो प्लस ए साधवे गो प्लस ओहो
गवोः, विष्णु प्लस ए विष्णवे, भानो प्लस ए भानवे। आई से परे कोई भी स्वर होने पर आई को आय हो जाएगा। जैसे नई प्लस अकह नायकः, तो यहाँ आई को आय हो जाता है तो नायकः रूप बन जाएगा। अन्य उदाहरण है इसके, गई प्लस अनम गायनम, गई प्लस अति गायति, गई प्लस अकह गायकः। औ से परे यदि कोई भी स्वर आ जाए तो औ को आव हो जाता है। जैसे पौ प्लस अकह पावकः। इसका अन्य उदाहरण देखिए, नौ प्लस ई नावी, द्वौ प्लस एतौ द्वावेतौ, गौ प्लस औ गावौ, नौ प्लस अम नावम। तो इस तरह से ये आपका अयादि संधि थी जो आपके पाठ्यक्रम में लगती है। तो आप इन सभी को अच्छी प्रकार से एक बार देख लेंगे तो उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में लिख कर भी देख लें, जिससे आपका अभ्यास हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।